बच्चों जैसा आप जानते हैं जो सिक्मिक एसिड पाथवे है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक। और जो सिक्मिक एसिड है ये कहाँ से आया है, इसका जो सिक्मिक एसिड जो सिकमेट है, इसका जो नाम है सिक्मिक, वो कहाँ से आया है, जापान से आया है। ये आपने जाना था। और इससे प्रीवियस आपने जाना था कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ड्राइव्ड फ्रॉम कार्बन मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, कि कैसे हमको CO2 प्लस H2O से का सुक्रोज मिलता है, और सुक्रोज में जब ग्लाइकोलिसिस होती है तो हमें फास्फोइनोल पारुवेट कैसे मिलता है, और फास्फोइनोल पारुवेट से पार्विक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। और जब फास्फोइनोल पारुवेट जो है वो एरिथ्रोज 4 फास्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वो सिक्मिक एसिड कैसे बनाता है, ये चीजें हमने प्रीवियस जानी थी। अब क्या है, ये हमने जो आपके सामने बनाई है ये है सिक्मिक एसिड साइकिल, ठीक। जो पाथवे है वो है कि और इससे कैसे अमीनो एसिड्स बनते हैं, जो हमारा टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है और फिनाइलएलेनिन है, वो हमें कैसे प्राप्त होता है, वो हम इस साइकिल में जानेंगे। कैसे कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कैसे साइक्लाइजेशन होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, और फास्फोरिक एसिड कैसे निकलता है, कैसे जुड़ता है, ये सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। और कैसे सिक्मिक एसिड साइकिल बनती है, ठीक। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे तो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो ये बहुत ही इजी साइकिल है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पिछले जब हमने आपको बताया था उसमें फास्फोइनोल पार्विक एसिड की रिएक्शन हमने किससे कराई थी, एरिथ्रोज 4 फास्फेट के साथ। किसके साथ कराई थी, एरिथ्रोज 4 फास्फेट के साथ कराई थी। जब ये रिएक्शन होती है और किसकी कंडेंसेशन कराते हैं, तो कंडेंसेशन कराने के बाद क्या होता है, हमें जो मिलेगा वो 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फास्फो डी ग्लूको हेप्टोनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फास्फो डी ग्लूको हेप्टोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने देखा कि इसमें साइक्लाइजेशन होता है और जो फास्फोरिक एसिड है वो रिमूव हो रहा है। क्या रिमूव हो रहा है, फास्फोरिक एसिड रिमूव होता है, तो साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। जब रिंग का फॉर्मेशन होता है तब क्या हमें मिलता है, 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, 3 डिहाइड्रोक्यूनिक एसिड मिलता है। फिर डिहाइड्रेशन होता है, मतलब H2O जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। जब डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है तो हमें 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, 3 डिहाइड्रोसिक्मिक एसिड। फिर रिडक्शन होता है और NADH की प्रेजेंस में होता है, उस इसकी प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, सिक्मिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, सिक्मिक एसिड। यहाँ पे जो होता है OH लग जाता है इस जगह पर, और O जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक। ये सिक्मिक एसिड बन जाएगा। अब क्या होगा, इसमें फास्फोरिक एसिड इन्वॉल्व होगा और डिहाइड्रेशन H2O जो है वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर फास्फोरिक एसिड जो है वो ऐड हो जाता है। और जब फास्फोरिक एसिड ऐड होगा तो ये बना देगा सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट। क्या बना देगा, सिक्मिक एसिड 3 फॉस्फेट बना देगा। और यही फास्फोइनोल जो हमारा वो फास्फोइनोल था, फास्फोइनोल पार्विक एसिड जब उसकी प्रेजेंस में और H2O जब बाहर निकल जाता है, रिमूव होता है, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है, तब हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कोरिस्मिक एसिड। क्या मिलेगा, कोरिस्मिक एसिड मिलेगा। अगर कोरिस्मिक एसिड फर्दर ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे रिएक्शन होती है एंजाइम की प्रेजेंस में, एंथ्रानिलेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होती है तो हमें एंथ्रानिलिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, एंथ्रानिलिक एसिड मिलता है। और यही एंथ्रानिलिक एसिड आगे क्या बना देता है, ट्रिप्टोफेन बना देता है। क्या बना देता है, ट्रिप्टोफेन। अगर कोरिस्मिक एसिड की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस हो जाए, एंजाइम की प्रेजेंस में, किस एंजाइम की, क्रोसिमेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराते हैं तब हमें मिलेगा प्रीफेनिक एसिड। क्या मिलेगा, प्रीफेनिक एसिड। अगर प्रीफेनिक एसिड क्या होता है, CO2 जो है वो रिमूव हो जाता है। जब CO2 रिमूव होता है तो हमें पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड मिलता है। क्या मिलता है, पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांस एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें क्या मिल जाता है, टायरोसिन अमीनो एसिड मिलता है। टायरोसिन अमीनो एसिड मिल जाता है। अगर प्रीफेनिक एसिड जो है आगे
रिएक्ट करता है और CO2 और वाटर रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है, माइनस हो जाता है, तब हमें मिलता है फिनाइल पायरुविक एसिड। क्या मिलता है? फिनाइल पायरुविक एसिड मिलेगा। और फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो किसके प्रेजेंस में? ट्रांस एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? फिनाइल एलेनिन बना देगा। किसको बना देगा? फिनाइल एलेनिन को। ये जो साइकिल है ये हमारी सिग्मिक एसिड साइकिल है और ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है और इसके बारे में आता है कि ये साइकिल कैसे चलती है, ये पाथवे होता क्या है। तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाथवे है और इसमें जो है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो डी ग्लूकोहेक्टोनिक एसिड बनाता है और फिर जब साइक्लाइजेशन और रिमूवल ऑफ फास्फोरिक एसिड हो जाता है तो 3 डिहाइड्रोक्योनिक एसिड बनता है और जब 3 डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो जाती है तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होगा? 3 डिहाइड्रो सिग्मिक एसिड। ठीक, और जब डिहाइड्रेशन प्रोसेस होती है तो वाटर रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव, तो HO जुड़ जाता है। HO जो होगा सिग्मिक एसिड बनाएगा, फिर फास्फोरिक एसिड जुड़ेगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव हो जाता है तो देखो वाटर रिमूव हुआ वहां पर, तो ये क्या बना देगा? सिग्मिक एसिड 3 फॉस्फेट बनाएगा। फिर फास्फोइनोल पायरुविक एसिड जो वो है उसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी और वाटर रिमूव होगा तो क्या बनाएगा? कोरिस्मिक एसिड बना देगा। कोरिस्मिक एसिड एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सी? एंथ्रानिलेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंथ्रानिलिक एसिड बनाएगा। जो एंथ्रानिलिक एसिड है वो किसको बनाएगा? ट्रिप्टोफेन को। और ट्रिप्टोफेन जब बन जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड हमें मिल जाएगा। अब जो है क्रोस्मिक एसिड, जो कोरिस्मिक एसिड है वो कोरिस्मेट म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रीफेनिक एसिड बनाता है और यहाँ पर देखो CO2 रिमूव होती है और पी हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड मिलता है हमें और ट्रांस एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा? टायरोसिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टायरोसिन। अब देखो यही रिएक्शन अगर फर्दर आगे चलती है और इसको प्रीफेनिक एसिड की रिएक्शंस कराते हैं, आगे फर्दर रिएक्शन जब चलेगी तब यहाँ पे वाटर जो है वो रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी और फिनाइल पायरुविक एसिड बनेगा। फिर एंजाइम और रिडक्टिव एमिनेटिव जो आपका है, मतलब रिडक्शन जो होगा, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी उसके थ्रू क्या होगा? एनाइल क्या बनेगा? फिनाइल एनिलीन बनेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा? CO2 और वाटर रिमूव होगा, CO2 वाटर रिमूव होकर फिनाइल पायरुविक एसिड बनाएगा और ट्रांस एमिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा? फिनाइल एलेनिन बनाएगा। ठीक है, इस साइकिल को बेटा याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हमेशा 7 नंबर में आती है, 7 या 10 नंबर में पूछी जाती है। इसको याद करके रखें। अभी जो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं वो इसको देख लें, अगर उनके एग्जाम अभी नहीं हुआ है कोग्नोसी का तो याद कर लें, अगर हो गया है तो जो बच्चे आगे आने वाले हैं और फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे, फाइटोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वो इस चैप्टर को देख लें, याद करें, अच्छे से समझें, क्योंकि इससे आपके 10 से 12 नंबर आते हैं। किससे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट से। ठीक है, और आप ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।